आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। हर खबर पे हमारी नज़र, देखते रहिए पूर्वांचल खबर। जी, आज मुलायम सिंह यादव जी की जो है कि डेथ पे जो है 11 दिन हो गए और आज पूरे यूपी में उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। तो आप ही गए थे उनसे जब हॉस्पिटल में एडमिट से मिलने गए थे, तो सर उस समय कुछ आपकी बात हो रही थी या अखिलेश यादव जी से बात की? देखिए, जब मैं हॉस्पिटल में गया था तो जिस वार्ड में भर्ती वहाँ से 5 फीट की दूरी पर मैं था। संक्रमण इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति जब तक पूरा वॉशिंग नहीं हो तब तक बाहर जाना ठीक नहीं है, क्रिटिकल पोजिशन। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव जी से हमारी घंटों में बैठा रहा, बातचीत हमारी 4 मिनट हुई होगी, 5 मिनट बाहर निकल के उन्होंने मुझे बताया था कि पिताजी को कोई बीमारी नहीं है, केवल जैसे बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है और कोई और बीमारी नहीं है, केवल पिछली बार जो कोरोना हुआ था उस कोरोना में और जो लंग्स गड़बड़ हुआ था उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसमें से वही चीज़ बढ़ गया और सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। उसके लिए उन्होंने मुझसे भी कहा कि हम लोगों ने विदेशों में संपर्क करके दवा चेंज कराई है, लेकिन भगवान की आगे मनुष्य पे क्या चलता है, भगवान की जो इच्छा हुई और भगवान को प्यारे हो गए माननीय सदर नेताजी। आज हम सर आपको करीब 20 साल के आसपास हो गया राजनीति में आए हुए, इस बीच में आपकी माननीय नेताजी से कितनी बार मुलाकात हुई होगी? देखिए, 1995 या 96 में मैं माननीय नेताजी के को शुरू से जानता हूँ, मानता हूँ। मेरी एक आदत रही है कि जो व्यक्ति जमीन से उठ रहा हो उसके साथ रहकर सीखने का मौका मिलता है। तो मैं पहली बार देवरिया के कसया में मैं पता चला कि माननीय नेताजी आ रहे हो, 96 की बात मुझे लग रही है। तो मैं यहाँ से बनारस से गया ट्रेन से, इंटरसिटी पकड़ के और उतरा देवरिया स्टेशन, वहाँ से मैं कसया जीप से गया और इनके भाषण को सुनने उनको देखने के लिए गया, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि ये 2 घंटा लेट कार्यक्रम पहुँच गए थे। इन्होंने क्या किया कि जहाँ हेलीपैड बना था वहाँ न उतर के कार्यक्रम बस के बगले में हेलीकॉप्टर उतरवा दिया और उतरवा के कार लगी थी इनको बैठा के ले जाने के लिए। एक कार उन्होंने बैठे दौड़ते हुए, मुझे याद है धोती या कुर्ता पहने थे, दौड़ते हुए करीब 100 मीटर मंच पर चढ़ गए और मैं भी पीछे, मैं तो छोटा था उस समय, मैं भी पीछे दौड़कर सीढ़ी तक चला गया। सीढ़ी तक जाने के बाद हमको चढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन नेताजी की कार्यक्रम इतना लेट हो गया था कि जो संचालन कर रहे थे उनसे निवेदन करके नेताजी तुरंत बोलना शुरू किए। आधा घंटा बोले, आधा घंटा बोलने के बाद मैं वही सीढ़ी का डंडा पकड़े खा रहा हूँ। कहा कि कोई माइक वाला होकर हटाई उठाई नहीं, जैसे कि माइक नहीं बनारस से अभी ना माननीय नेताजी के बगल में हम खड़ा होकर वही फोटो के जमाना ना रहा, हम लोग मोबाइल सोबाइल ना रहा। तो जब नेताजी कार्यक्रम करके फिर दौड़ते हुए, इतने ऊर्जावान थे, दौड़ते जब नीचे आए तो हमने नेताजी जब हाथ बढ़ा तो नेताजी यहाँ पर हाथ सकाते उतर के फट से एम्बेसडर में बैठ गए और चले गए। यही हमारी मुलाकात उनसे। सर इनको राजनीति का पितामह कहा जाता था कि ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति थे जिनके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं लगा, हालांकि लोगों ने कोशिश की और नेताजी की छवि एकदम हमेशा साफ रही है और राजनीतिक गलियारे में भी अच्छी खासी जो है नेताजी की एक इज्जत बनी हुई थी, चाहे कोई भी नेता हो, पक्ष हो या विपक्ष का हो। तो सर इनके आदर्शों के बारे में 2 शब्द आपसे। देखिए, इनके आदर्श इतने अच्छे हैं कि जब मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, इन्होंने कभी जात पहचान के कोई काम नहीं किया। इनके अगल बगल वाले भले पहचान कर रहे हो, इन्होंने कभी जाति नहीं पूछा और न ही जाति के लिए किसी विशेष जाति के काम किया। इसका मेरे पास नहीं हो। अब इनके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वाले क्या किए हमको उसे नहीं, मतलब इनका दिन में इनके बारे में। और लोकसभा में भीष्म पितामह का रोल अगर किसी ने अदा किया तो सदैव नेताजी ने। और 2019 की लोकसभा के अंदर अंतिम भाषण में बता दूं, इन्होंने अंतिम भाषण दिया था कि देखो अगर सरकार बनानी है दोबारा दिल्ली में तो एकजुट हो जाओ, नहीं तो जिसकी सरकार है वो दोबारा फिर आएगी और मेरी शुभकामना जितने लोग सब बैठे सब लोग दोबारा चुन के
ऐसा व्यक्ति कोई बोलने वाला धरती और माई के बाद फायदा नहीं है। अगर मैं आज बोल दूं इस तरह के तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी की बड़ाई करनी है। ये कहना है कि मैं तो पलट दूंगा उलट दूंगा, ये मेरी सरकार बनेगी, लेकिन इन्होंने सच्चाई और सत्य बात लोकसभा के अंतिम दिन भाषण में उन्होंने कहा, ये इनकी खासियत है। और सर जैसे कि अभी आपने अपने भाषण में बताया कि नेताजी ने जो मिलिट्री के लोग थे जो पहले मरते थे उनके घर तक नहीं पहुंच पाते थे, उनकी डेड बॉडी नहीं पहुंच पाती थी, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया। साथ में कुश्ती को भी दर्जा दिलाया, यूपी में दिलाया। यूपी का देखा था क्या हरियाणा बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन यूपी देखने में ऐसा लग रहा कि पीछे जा रही है। तो सर इसके लिए नहीं जाएगी पीछे। देखिए ऐसा है ना कि कुश्ती की शुरुआत यूपी में एक माननीय नेताजी नहीं करवा के, नेताजी पहलवान थे, अखाड़े के पहलवान, और इन्होंने कुश्ती को इतना बढ़ा दिया कि बनारस में खाली बता रहा हूँ कि कोई ऐसा दिन है जहाँ कुश्ती और दंगल का कार्यक्रम न होता, और जिस दंगल और कार्यक्रम में 1000, 2000, 4000, 5000 लोग न जुटते हैं। तो उसकी तो शुरुआत इन्होंने करा, उसको आगे बढ़ाने की हम लोग हैं। चलिए सर, पीछे नहीं जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। नेताजी इतना करके गए हैं, नेताजी का सपना था पूरे दुनिया में कुश्ती, शशि प्रताप सिंह पूरे दुनिया में कुश्ती और नेताजी के नाम को रोशन करने का काम करें। चलिए सर, मेरी शुभकामनाएं हैं कि नेताजी के उस पर जो है कि आप आगे बढ़ाएं, जो नेताजी का सपना है उसको साकार करें। इसी के साथ धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।